फिर लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि हाँ जी आईपीएल में तो इतने की बिकी थी। भाई कंपैरिजन नहीं है आईपीएल का और पीएसएल का, वो तो बेवकूफ लोग हैं जो करते हैं। 1 अरब 70 80 75 करोड़, तो ये इंडिया के कोई 55 60 करोड़। हाँ, तो वहां पे जब एक टीम को किसी का कोई जो एक दो टीमों का जो इजाफा हुआ था लखनऊ का और गुजरात टाइटन का, तो वो तकरीबन 7 साढ़े 7 हजार 8 हजार इंडियन करोड़। तो कंपैरिजन नहीं है वो इन टर्म्स ऑफ पैसा, वो तो आपको पता ही है। और इंडिया वो इंडस्ट्री और वो सारा मुल्क और सारा हिसाब हम लोगों ने देखा कि इतनी प्रमोशन क्वालिटी उस पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया गया, लेकिन फिर भी इन फ्रेंचाइज ने साथ दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पीएसएल का गए नहीं है और करते रहे, प्रमोट खेलते रहे हैं और एक लीग ब्रांड बनाया। जहां तक बात पीएसएल के अंदर भी होगी, आईपीएल करते रहते हैं, पीएसएल के अंदर भी इतना पैसा आएगा उमर साहब। लेकिन जहां पे आईपीएल में हमें देखा जाता है कि इतना ज्यादा बजट होता है कि यार आपके प्लेयर्स का इतना ज्यादा बजट होता है और ये पूरी टीम की मीटिंग हुई है। लेकिन हमारे लिए ये बहुत हमारी लीग के स्टैंडर्ड के लिहाज से मैं बड़ा खुश हूं कि एक टीम आपकी हैदराबाद बिकी है 1.75 बिलियन पाकिस्तानी, 175 करोड़, और एक टीम बिकी है सियालकोट जो कि 1.85 बिलियन यानी कि 185 करोड़ के अंदर, और ये हर साल इनको पे करना है। 10 साल का इनका 1800 करोड़ के अमाउंट शानदार रहा। और अब आगे बिगर एंड बेटर होने जा रही है। सीजन 11 में 2 नई टीमों की एडिशन हो गई है और उसमें जाहिर है पहली टीम इस हैदराबाद और दूसरी टीम इस सियालकोट। 2 ऐसे शहर जिनकी डेफिनेटली पाकिस्तान सुपर लीग में जगह भी बनती थी। और वो फ्रेंचाइज जिस प्राइस में बिकी है उससे भी पता चलता है कि 10 साल की मेहनत जो है वो रंग लाई है। और पीएसएल का एक स्टेचर जो है वो बड़ा है, स्टेप अप हुआ है। अब हमें किस तरह से उसको और एक्साइटिंग बनाना है और एंटरटेनिंग बनाना है वो आगे की बात है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो 7वीं टीम है वो यूके बेस्ड एफकेएस ग्रुप ने ली 175 करोड़ की। अमेरिका यूएस, मैं यूके बोल रहा हूँ, यूएस बेस्ड एफकेएस ग्रुप ने ली जो कि 175 करोड़ यानी 6.25 मिलियन यूएस डॉलर की। सो वो जबरदस्त रही। और जो ड्राफ्टिंग जो बिडिंग का रूल होता है, दूसरी का बेस प्राइस इतना इंक्रीज हो गया, वो 170 पे शुरू हुआ और 185 पे वो टीम गई। और उसके जो ओजी डेवलपर्स हैं उनके नाम गई और उन्होंने सियालकोट चूज किया। तो हैदराबाद और सियालकोट इस तरह से 2 टीमें हैं जो ऐड हुई हैं। साथ साथ वो जो हम बात कर रहे थे, कल भी बासित भाई से बात हो रही थी कि ये एशेज सीरीज कहाँ जाती हुई नजर आ रही है, तो वो जहां जानी थी वहां चली गई। 4-1 से कामयाबी हासिल की ऑस्ट्रेलिया ने इस वन साइडेड अफेयर में। और इन तमाम चीजों में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंचाइज की दोनों टीमों के आने पे कामरान, व्हाट डू यू थिंक? यार सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बहुत मुबारक हो, पीएसएल की मैनेजमेंट को। और इस वक्त जरूरत थी पाकिस्तान की क्रिकेट में टीमें बढ़ना, क्योंकि हम लोग ग्राउंड में क्रिकेट को इतना फॉलो कर रहे हैं, इतने लड़के खेल नहीं पा रहे थे। अब उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी 2 टीमों के आने की वजह से। तो एक्सीलेंट। और नजर आया जिस प्राइस में बिकी हैं उन दोनों टीमों के ओनर्स को बहुत बहुत मुबारक हो। सियालकोट की अवाम को मुबारकबाद हो और हैदराबाद की अवाम को मुबारकबाद हो कि वहां पे क्रिकेट होनी बड़ी जरूरी है। क्योंकि हैदराबाद में जो मैं क्रिकेट खेला हूं ना, तो मैंने वहां पे देखा कि लोग बड़े शौक रखते हैं, बड़ा पैशन है कि वहां पे क्रिकेट हो। वहां पे जो स्टेडियम इतना बड़ा है, वहां पे क्रिकेट बिल्कुल नहीं होती। शादियां ज्यादा होती हैं, स्कूलों के इवेंट ज्यादा होते हैं, कोई क्या नाम है गाला हो रहा होता है, लेकिन क्रिकेट नहीं हो रही होती। तो वहां के लिए मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी और एक्सीलेंट रहा, मजा आया और दिली खुशी हुई है। जाओ जो काम अच्छा हो ना उसको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो मोहसिन नकवी साहब ने, चेयरमैन साहब ने और सलमान नसीर, उनकी पूरी टीम ने जो एफर्ट की है, आज उसका रिजल्ट नजर आ रहा है कि 7वीं 8वीं टीम किस प्राइस में गई है। और आजकल की डिमांड भी ये थी कि पीएसएल की कितनी वैल्यू है। तो एक्सीलेंट शो रहा है और मैंने तो बहुत एंजॉय किया। और मुझे खुशी इसलिए ज्यादा है कि बाहर से लोग पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान पे इत्मीनान है उनको। ये सबसे बड़ी बात है। जो चेयरमैन साहब ने बात की वो बड़ी अच्छी लगी मुझे।
बिल्कुल सही है बासित भाई। जिन जो इनिशियल फ्रेंचाइज ओनर्स थे उनके लिए कितनी बड़ी बात थी ना कि उस वक्त तो इट वाज अ लीप ऑफ फेथ कि आपकी लीग आपके मुल्क में ही नहीं हो रही, हालात ऐसे हैं कि दुबई में हो रही है। उन्होंने तो ये इन्वेस्टमेंट ये सोच के ही करी ना कि भाई चलो पाकिस्तान की क्रिकेट है, चलो इसमें इसकी हेल्प करते हैं। आज जो लोग आ रहे हैं वो तो अब देख रहे हैं कि लीग इतनी बड़ी हो गई, इतनी सक्सेसफुल हो गई, लेकिन वो जो इनिशियल स्टार्ट था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। क्रेडिट देना भी उन्हें ही चाहिए जिन्होंने पहले 10 सालों में ये पीएसएल को चलाया है ना, उनकी बदौलत तो इन्होंने देखा है। जिन्होंने पहली दफा ली, महंगी टीमें ली, अब तो ये दोनों टीमें बहुत महंगी चली गई हैं। बिल्कुल, तो क्रेडिट तो उन 6 टीमों को जाता है, चाहे उसमें अभी मुल्तान सुल्तान अली तरीन साहब नहीं बैठे, आज भी वॉकआउट कर गए वो जी, उन 6 को क्रेडिट जाता है। ये तो जितने की ली है। जैसा कि आप सभी ने पाकिस्तानी फनी वीडियोस में देखा कि पीएसएल में 2 बड़ी टीमें आ चुकी हैं, जहां बिल्कुल इससे पहले तो कोई बड़ी टीम थी नहीं। अब ये जो 2 टीमें आई हैं जिनका नाम हैदराबाद है जो पहली टीम है, और दूसरी जो है वो सियालकोट टीम है। ये दोनों टीम पीएसएल में आते ही पूरी पाकिस्तान में अहंकार मच चुका है, बवाल मच चुका है और खुशियों की लहर मच चुकी है, क्योंकि ऐसा उनका माना जा रहा है कि ये जो टीमें बिकी हैं ये बिलियंस में बिकी हैं, और ये बिलियंस कोई यूएसडी डॉलर्स में नहीं है, ये पाकिस्तानी रुपए में है। 1.15 या 16 डॉलर बिलियन में बिकी है जो हैदराबाद है, और सियालकोट 1.85 बिलियन में बिकी है, जो कि इंडिया की कंपैरिजन में करे वो घुमा फिरा के सारा मिला के 55 करोड़ या 56 करोड़ के आसपास बैठता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो पाकिस्तान की टीम बिकी है 2, ये हमारे 2 खिलाड़ियों की, अगर अभी बात करें कैमरॉन ग्रीन की और दूसरे किसी ऋषभ पंत की बात कर लें, या 2-3 खिलाड़ियों को अगर हम जोड़ दें तो पूरे टीम की, पाकिस्तान की ये जो 2 टीम है ये हमारे आईपीएल के सिर्फ 2 खिलाड़ी के बराबर है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो मतलब की खुशियां हैं वो आईपीएल में सिर्फ 2 खिलाड़ियों के बराबर है। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही खिलाड़ी हमारा आने वाले समय में, ऐसा मुझे लगता है कि 2028-29 या 30 तक में एक खिलाड़ी इतने महंगे महंगे बिकेंगे आईपीएल में जो पाकिस्तान की पूरी एक टीम के बराबर होंगे। बाकी इससे आपको क्या लगता है, क्या पीएसएल ग्रोथ कर रही है? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये छोटे मोटे खिलाड़ियों के लिए जरूर ग्रोथ है, पर बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे ट्रेविस हेड हुए, बाहरी की कंट्री की मैं बात करूं तो कैमरॉन ग्रीन हुए, और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो इन प्राइस को देख के वो सिलेक्शन नहीं लेंगे। बाकी इंडियन खिलाड़ी में उनको सबको पता है, पैट कमिंस को भी पता है कि जो 25 करोड़ के बिके थे, और साथ ही में चलो स्टार्क 20-28 करोड़ के कुछ ऐसे आसपास में बिके थे। तो ये बताता है आईपीएल कितना बड़ा लीग है और पीएसएल कितना छोटा लीग है। बाकी आप इन दोनों के कंपैरिजन को लेके आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।